हेलो एवरीवन। आज है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन वेंटिलेटर। आज हमारे साथ हैं आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश, जिन्हें 10 सालों का आईसीयू और क्रिटिकल केयर का एक्सपीरियंस है। तो पहला सवाल ये है कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है। हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी सवाल पूछा गया कि पेशेंट वेंटिलेटर कैसे काम करता है, तो वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मशीन होती है जो पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है। जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता या पेशेंट की मसल्स इतनी एक्टिवेट नहीं होती कि वो खुद के रेस्पिरेशन को मेंटेन कर सके या ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरता ही जा रहा हो, तब हम इसको लगाते हैं। ये क्या करती है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है CO2 उसको पास आउट कर देती है, जिससे पेशेंट के लंग्स में गैस एक्सचेंज अच्छे से होता है और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वेंटिलेटर कब और क्यों लगाया जाता है। वेंटिलेटर कब लगाया जाए, इसके सवाल का जवाब है जब आपके लंग्स में कोई दिक्कत हो, जैसे सीवियर निमोनिया हो जाए, जैसे लंग्स से कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, गैस एक्सचेंज नहीं होता, तब अपन वेंटिलेटर लगा सकते हैं। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, स्ट्रोक हो जाए किसी पेशेंट को, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्रेन में खून का थक्का जम जाए, तब भी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। कई बार किसी भी कारण से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाए या बहुत सारे ब्रेन की डिजीज जैसे मेनिंजाइटिस हो जाए, उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। कई बार पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न तो ठीक होता है, लेकिन पेशेंट्स के ब्रेन में बहुत सारी दिक्कतें, तो लगातार दौरे आ रहे हो, इससे ब्रेन में इडीमा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ब्रेन के जो सेंटर है जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। उस टाइम अपने को पेशेंट को बेहोश करके वेंटिलेटर लगाया जाता है और तब तक ब्रेन का स्वेलिंग या एडिमा कम नहीं होता, तब तक हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। जैसे ही ये चीज़ सबसाइड होती है, वेंटिलेटर बंद कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है और वेंटिलेटर कितने दिन तक लगाया जाता है। यह एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि वेंटिलेटर को कितने दिन तक लगाया जाता है या इसे कब हटाया जाएगा। तो इसका जवाब हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। का जवाब कि वेंटिलेटर कब लगाया जाता है। वेंटिलेटर तभी लगाया जाता है जब पेशेंट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती खुद से। बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे मसल्स में वीकनेस आ जाए, मोस्ट कॉमनली गुलेन-बारी सिंड्रोम होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होती हैं, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपके लंग्स में इंजरी हो जाए, तब अपन वेंटिलेटर लगाते हैं। इसके साथ साथ रूटीन यूज़ में जैसे जनरल एनेस्थीसिया के दौरान भी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, तो केवल कुछ समय के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर लगाया जाता है, उसके बाद उसको हटा देते हैं। अब है वेंटिलेटर कितने दिनों तक लगाया जाता है। देखो, वेंटिलेटर आईसीयू में लगता है, ये कितने दिनों तक लगाया जाता है ये निश्चित कहना मुश्किल है। इसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि वेंटिलेटर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कई बार पेशेंट्स जैसे COPD है, सांस में दिक्कत वाले मरीज हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें क्या है कि थोड़ी देर के लिए CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर लेता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसको कुछ ही देर के लिए वेंटिलेटर लगाते हैं तो वो CO2 पास आउट होता है, पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो पेशेंट को वेंटिलेटर हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट जैसे ब्रेन हेमरेज हैं या RT रेड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं, न्यूमोनाइटिस के हैं, या फिर लंग कार्सिनोमा जैसे पेशेंट हैं, उनको लंबे टाइम तक वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके साथ ही जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है जिसमें मसल्स पैरालिसिस हो जाते हैं, जब तक मसल्स पैरालिसिस रिकवर नहीं होता तब तक पेशेंट को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। तो एक डेफिनेटली आंसर देना कि वेंटिलेटर कब हट जाएगा कितना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इफ़ अ पेशेंट सफ़र फ्रॉम सीवियर लंग इंजरी एंड द लंग रप्चर्स, इन दैट केस डज ही नीड अ वेंटिलेटर। पेशेंट सफर फ्रॉम सीवियर लंग इंजरी, इसमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स, अगर पेशेंट्स को RT के दौरान रिफ्स फ्रैक्चर हो जाता है, रिफ्स क्या करती हैं, जाके लंग्स के अंदर से टकराती है, जिससे लंग्स को पंचर कर देती है, जिससे पेशेंट की ऑक्सीजन लीक होने लग जाती है। लंग्स अपने अंदर हवा नहीं भर पाते। जैसे अपनी गाड़ी का टायर होता है, अगर उसमें पंचर होता है वो हवा को रिटेन नहीं कर पाता, सेम कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि लंग्स इंजरी होगी,
सारी हवा बाहर आ गई है, पेशेंट के लंग्स एक्सपांड नहीं हो रहे। इस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स के चारों तरफ हवा बढ़ जाती है और हवा का प्रेशर इतना हो जाता है कि पेशेंट के लंग्स को बिल्कुल ही छोटा कर देता है। इसके कारण सांस में दिक्कत होने लग जाती है। इस कंडीशन में अपन सबसे पहले ICD इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं, जिससे लंग्स की जो हवा है, एक्सेसिव हवा है बाहर जो भरी हुई है वो बाहर निकल जाती है और लंग्स को एक्सपांड होने का टाइम मिल जाता है और लंग एक्सपांड होने लग जाता है, तो अपन को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंग्स के अंदर बहुत सीवियर इंजरी हो जाती है, बायलेटरल लंग्स इंजरी हो जाती है या कोई सेकंड कॉम्प्लिकेशन के कारण हेमरेज हो जाता है, तब उन्हें को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब तक लंग्स अपना काम नहीं करेंगे तब तक अपना को एक बाहर से ऑक्सीजन सप्लीमेंट चाहिए होता है। तब तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें अपना खुद का सिस्टम काम नहीं कर रहा, तब हमें आर्टिफिशियल सिस्टम यानी वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तब लंग्स धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, अपना ऑक्सीजन सपोर्ट खुद लेने लगते हैं, तब हम वेंटिलेटर रिमूव कर सकते हैं। वी होप कि हमने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। थैंक यू डॉक्टर राकेश फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट। थैंक